हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन मेंटेनेंस पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन लायबिलिटी टू मेंटेन अराइज। कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशंस में मेंटेन करने की लायबिलिटी बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि द पर्सन मस्ट हैव सफिशेंट मीन्स। जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट लायबिलिटी बन रही है उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है दैट पर्सन इज नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन। क्या जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेन करने से। और थर्ड कंडीशन है कि जो डिपेंडेंट्स हैं दे आर अनेबल टू मेंटेन। जो डिपेंडेंट्स हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही लायबिलिटी बनती है मेंटेनेंस की पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगी तो मेंटेन करने की लायबिलिटी नहीं बनती। लेट्स सपोज कि जो पर्सन उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, ये मान लो और नेगलेक्ट और रिफ्यूज़ नहीं कर रहा मेंटेन करने से तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर जो डिपेंडेंट है अगर वो एबल हैं, दे आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। These थ्री conditions should fulfill, okay, only then liability to maintain arise. All these three conditions must satisfy, otherwise not liable to maintain. Now जब हम पहली जो कंडीशन सफिशिएंट मीन्स इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सफिशिएंट मीन्स का मतलब होता है या कोई पर्सन के पास उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, जो उससे इनकम आ रही है या कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग है। मान लो कोई एक पर्सन है उसके पास बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आ रहा है। तो रेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्सन के पास क्या सफिशिएंट मीन्स हैं। ठीक है, मान लो नौकरी नहीं कर रहा तो इसका, लेकिन उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है जिस पे रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम मानेंगे कि उस पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स हैं। और सफिशिएंट मीन्स है तो उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मान लो अगर प्रॉपर्टी नहीं है बट ही इज़ वर्किंग, वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनकी एक अपनी इनकम आ रही है। ठीक है, अगर इनकम आ रही है तो हम इस इनकम को क्या मानेंगे, सफिशिएंट मीन्स। अगर मान लो ना प्रॉपर्टी है ना इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी है नहीं, काम वो करना ही चाह रहे या जानबूझ के नहीं कर रहे तो कोई इनकम भी नहीं आ रही, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन द पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ अर्निंग, पर्सन कैपेबल है अर्निंग करने के। कैपेबल मतलब फर्स्ट क्या है, ही इज़ फिट पर्सन, ही इज़ ए फिट पर्सन। ठीक है, बाय बॉडी ही इज़ एबल बॉडी, ही इज़ ए फिट पर्सन एंड ही इज़ वेल क्वालिफाइड, देन ही कैन अर्न। अगर वो कैपेबल भी है अर्निंग के लिए तो भी कोर्ट उसको कंपेल करेगा मेंटेनेंस देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं सफिशिएंट मीन्स में। नाउ नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू मेंटेन, सेकंड कंडीशन। मान लो एक पर्सन उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी, सफिशिएंट मीन्स है ये, सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है मेंटेनेंस देने से, या नेग्लेक्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो क्या होगा। देखो, इट्स अ ड्यूटी अपॉन द पर्सन टू मेंटेन हिज डिपेंडेंट। एग्जाम्पल देखो, नेग्लेक्ट मतलब जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस नहीं दे रहे जानबूझ के, जरूरत है बट आप पैसे नहीं दे रहे, तो ये नेग्लेक्ट करना हुआ। आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आपने क्लियर कट ही बोल दिया कि आप मेंटेनेंस नहीं दोगे, आप जरूरत के पैसे आप नहीं दोगे, तो हो गया रिफ्यूज़ करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बाइगेमी इज़ अलाउड अंडर मुस्लिम लॉ। हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज, देन फर्स्ट वाइफ इज़ इंटाइटल टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस।
हस्बैंड कैन नॉट रिफ्यूज़ टू मेंटेन हर, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स में क्या है, बाइगेमी अलाउड है। अगर किसी पर्सन ने बाइगेमी कर दी, यानी उसने दूसरी वाइफ भी लेके आ गया, सेकंड मैरिज कर दी, अगर सेकंड मैरिज होगी तो वाइफ के पास ये राइट होता है कि वो अलग रह सकती है। इस केस में हस्बैंड रिफ्यूज़ करे वाइफ को मेंटेन करने से, तो मेंटेन करने से अगर रिफ्यूज़ करे तो नहीं कर सकता, ही कैन नॉट रिफ्यूज़ टू मेंटेन, कोर्ट उसको कंपेल करेगा मेंटेनेंस देने के लिए। क्लियर। थर्ड कंडीशन है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। मान लो थर्ड कंडीशन है, जो डिपेंडेंट्स हैं वो एबल है, दे आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, मतलब वो कैपेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पेरेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, बट अब उनके गवर्नमेंट जॉब के बाद उनका रिटायरमेंट हो गया, तो अब उनकी पेंशन आ रही है। अगर उनकी पेंशन आ रही है इस सिचुएशन में, तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स जो है अनेबल टू मेंटेन तो नहीं है, पेरेंट्स आर एबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो अपने आप को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप यू आर एबल टू मेंटेन, यू आर नॉट अनेबल टू मेंटेन, तो उस केस में ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज कि वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए क्लेम करा, ठीक है, वाइफ ने क्लेम करा मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब पे है। अब गवर्नमेंट जॉब में है तो इसका मतलब क्या है, वाइफ जो है, वाइफ इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है अगर ऐसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मील है, हस्बैंड नेगलेक्ट नहीं है या नेगलेक्ट है, ठीक है, रिफ्यूज़ कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब पे है, तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इन तीनों कंडीशन का फुलफ़िल होना जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। क्लियर बात, इतना है समझ में कि जब भी आप मेंटेनेंस क्लेम करेंगे इन तीनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना जरूरी है मेंटेनेंस के लिए। नाउ कम ऑन अनदर पॉइंट, सर्कमस्टांसेस व्हेन द वाइफ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। देखो ये तो कंडीशंस हैं, जब ये कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो शी कैन गेट मेंटेनेंस, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें वाइफ इंटाइटल ही नहीं होती मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस का राइट ही नहीं होता वाइफ का, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम उन सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, पहला, अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि जो वाइफ है, वाइफ इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है किसी पर्सन के साथ, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो मेंटेनेंस क्लेम करेगी, तो उसको मेंटेनेंस कोर्ट नहीं दिल देगा, ठीक है। लिविंग सेपरेटली विदाउट कोज, अगर वाइफ बिना किसी रीज़न के हस्बैंड से अलग रह रही है विदाउट एनी कोज, इस सिचुएशन में भी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों अपनी मर्जी से, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की आपसी मर्जी है, दोनों आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं। जहाँ दोनों वॉलेंटरी अपनी मर्जी से अलग अलग रह रहे हैं, वाइफ जो है वॉलेंटरी अलग रह रही है, तो सिचुएशन में भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। रीमैरिज ऑफ डिवोर्स्ड वाइफ, मान लो कोई ऐसी वाइफ होती है जिसका डिवोर्स हो गया, ठीक है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया, अब वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, तो ये वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट कब तक करेगी, अगर मान लो इस वाइफ ने बाद में शादी कर ली किसी से, रीमैरिज कर ली, शादी कर लिया किसी के साथ, दोबारा से शादी कर ली, ठीक है, इस वाइफ ने अगर शादी कर ली तो मेंटेनेंस का राइट ख़त्म हो जाता है प्रीवियस हस्बैंड से। तो सेम सिचुएशन बात कर रहा है, रीमैरिज ऑफ डिवोर्स्ड वाइफ, ऐसी वाइफ जिसका डिवोर्स हो चुका है और उसने शादी कर ली, तो जिस दिन वो शादी कर लेती है उसका पिछले हस्बैंड से डिवोर्स का राइट और मेंटेनेंस का राइट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड ने इस वाइफ को डिवोर्स दे दिया, अब इस वाइफ ने मान लो ये डिवोर्स दिया 2008 में, वाइफ ने 2010 में दूसरी शादी कर ली ना, वाइफ ने 2010 में H1 के साथ शादी कर ली, तो वाइफ
2008 से लेके 2010 2010 तक, जब तक उसने शादी नहीं करी थी, वो इस दौरान मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। बट जब उसने शादी कर ली तो अपने इस प्रीवियस हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, बल्कि जिससे अब उसने आगे शादी करी है तो उस करंट हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ना कि प्रीवियस से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ डावर। अगर अगर कस्टम्स में अगर मुस्लिम कस्टम्स में जैसे डावर्स का होता है, अगर डावर पेमेंट कर दी तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वेवर, अगर वाइफ ने खुद अपनी मर्ज़ी से वेव कर दिया राइट ऑफ मेंटेनेंस कि मैं मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती, तो अपनी मर्ज़ी से वेव कर दो तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर उसने एक बार ही वेव कर दिया तो शी विल नॉट गेट द मेंटेनेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के ऑर्डर पे भी मेंटेनेंस कैंसिल करा जा सकता है। सिविल कोर्ट का ऑर्डर होता है मतलब मान लो मेंटेनेंस जो है पर्सनल लॉज में भी मिलता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो अगर किसी ने पर्सनल लॉज में मेंटेनेंस क्लेम कर लिया तो दोबारा BNSS में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सिविल कोर्ट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर दे दिए तो BNSS में जो मेंटेनेंस के ऑर्डर उनको कैंसिल करा जा सकता है। तो ये सब ग्राउंड्स हैं, ये सब, और दीज आर दो सर्कमस्टांसेस इन विच वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ पर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना डाउट। मैं जो फर्दर वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके कमेंट को ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।